मैं ये कहता हूँ कि बजाय इसके कि हम डायनास्टी पॉलिटिक्स करें, हम क्यों ना हर एक को अपना कंट्रीब्यूशन का मौका दे दे, हर एक को अपना टैलेंट दिखाने का मौका दे दे। और उसके लिए काफ़ी लोग हैं मार्केट में, काफ़ी लोग हैं आवाम में, काफ़ी लोग हमारे नौजवानों में ऐसे हैं जो तराशा हुआ यूथ जो हमारे पास है, उनमें भी सलाहियत है। उनको भी अगर हम मौका देते, जैसे तरक्की पजीर ममालिक में आप देखते हैं कि 5 साल के बाद वो हुकूमत वहाँ पे बदल देते हैं। इसीलिए बदल देते हैं कि जो हमने 5 साल में काम किया, इसके बाद जो आदमी आएगा वो शायद इससे बेहतरी उसमें लाएगा। तो अगर हम यहाँ भी उसको मौका दे दें तो जाहिर सी बात है। तो मुनीर खान को क्यों इतना समय लगा? 2019 के बाद कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज आई, मुनीर खान को ये एजेंडा लेके इतना टाइम क्यों लगा? जब लोकसभा इंतखाबात क्लोज थे, आज भी मुनीर खान की सोच बदली तो आप पॉलिटिक्स में आए? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आप जब मेरे बारे में पता करेंगे तो मैं सिंपल सा एक बिजनेसमैन हूँ, एक छोटा बिजनेसमैन रहा हूँ। और नईम अहमद खान की जो आइडियोलॉजी है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है। हम एक ही घर में ज़रूर पैदा हुए हैं, भाई वो मेरे ज़रूर हैं, लेकिन उनकी अपनी आइडियोलॉजी रही है। और रही 2019 के बाद, आज ही क्यों मैं इसमें आया, 2019 के बाद मैंने 5 साल इंतज़ार किया। हो सकता है जो हमारे कौम के सियासतदानों को जो ठोकरें 2019 में मिली, जो गलतियां उन्होंने की थी आज तक, उसके बाद उसकी एक ठोकर, उसकी एक सज़ा उनको मिली और उसके बाद फिर से उनको इसमें आने का मौका मिला। अगर वो सुधर के आए होते शायद ये मेरे आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो कश्मीर में जो हालात बने हुए थे वो बिल्कुल बदल चुकी है। अब सेपरेटिज्म का पाव छोड़ के अब डेमोक्रेटिक वे से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं जमात इस्लामी। क्या आप इस फैसले को वेलकम कर रहे हैं? देखिए, वेलकम की जो बात है कि मैं हर उस शख्स का वेलकम करूंगा जो कौम के तई कोई बड़ा इकदाम उठाए, कोई डेमोक्रेटिक सेटअप के ज़रिए आना चाहे तो अच्छी बात है, उसके लिए हर एक को हक है। लेकिन अगर इससे पहले ये लोग समझ गए होते, क्योंकि इनके पास जमातें भी बड़ी थी, सोच भी बड़ी थी और इनके जो है लोग भी बड़े थे, तो पहले अगर इन्होंने किया होता तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन अब आज अगर अकेले एक मुनीर खान ने आवाज़ उठाई है, बेहतर ये होगा कि कौम का हर फर्द, बजाय इसके कि अलग अलग फिर हम अपने एजेंडाज़ को लेके आ जाए, अलग अलग तंजीमें लेके आ जाए, अगर कोई अच्छा एजेंडा मार्केट में आ चुका है, लोगों के सामने आ चुका है, तो इनको उसी एक एजेंडा का सपोर्ट करना चाहिए सबको। हार्डकोर सेपरेटिस्ट लीडर जो अभी भी है, जो मौजूद है कश्मीर घाटी में, कुछ जेलों में बंद है, कुछ अभी भी रिहा है, तो उनकी भी अपील अगर देखा जाएगा, पिछले टाइम से उन्होंने भी अपील किया लोगों से कि वोट डालने के लिए, तो आप मानते हैं कहीं ना कहीं सेपरेटिज्म का जो जड़ें यहाँ पे मजबूत है वो ख़त्म हो चुकी है, वो बिखर चुकी है? देखिए, जड़ों की मैं बात नहीं करूंगा, जड़ों की बात आप उनसे करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि 2019 के बाद जो हालात चेंज हुए हैं, पूरे कंट्री में भी ये पॉलिसी चेंज हुई है और यहाँ भी हुई है, और इवन इसके साथ साथ वर्ल्ड में भी चेंज हुई है, ठीक है। और अगर हर जगह चेंज हुई है तो जाहिर सी बात है कि सारे हालात अगर बदल रहे हैं तो हमें भी अपने आप को बदलना होगा। और आप जो कह रहे हैं कि अब वो बदल गए हैं, अब वो बाइकआउट की कॉल्स नहीं दे रहे हैं, तो अच्छी बात है। इंजीनियर रशीद फील्ड में आए हैं, उनका बेटा जो है कैंपेन कर रहा है, कैसे देखते हैं आप उनकी कैंपेन्स को? क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे जुड़ रहे हैं? देखिए, जहाँ तक आप इंजीनियर रशीद साहब की बेटे की बात करते हैं, अगर वो सिर्फ अपने बाप को छुड़ाने के लिए आए हैं, मतलब कैंपेन कर रहे हैं, तो ठीक है, उसके सवाल का जवाब वो बेहतर दे सकते हैं। लेकिन मेरी सोच है और मेरा मशवरा उनको ये है, पहले भी मैं दे चुका हूँ, कि बजाय इसको कि हम किसी फ़र्द को जेल से निकालने के लिए कैंपेन करें या इतने एफर्ट्स करें, अगर अच्छा होता कि अगर हम पूरे कौम के लिए ये बात करते। क्या मुनीर खान पहल करेंगे उनको भी इस रास्ते पे चलाने के लिए? देखिए, मैंने एक खुला प्लेटफॉर्म आपके सामने खड़ा किया है और इस प्लेटफॉर्म पे मैं कोशिश करता हूँ, मीडिया को भी हर बार कहता हूँ कि हमारे जो 2 पैरामीटर्स आपने यहाँ लगा के रखे हैं, इस कौम को बांट के रखा है, एक सेपरेटिज्म में और मेन स्ट्रीम में, ये पैरामीटर्स हमें ख़त्म करने होंगे। हमें एज ए कौम, अगर हम कौम के तई हमदर्दी दिखाने का दावा करते हैं, तब एज ए कौम हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे जमा होना पड़ेगा, और एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जमा होना पड़ेगा जहाँ पे ये मेन स्ट्रीम अलग, सेपरेटिज्म अलग और ए टीम बी टीम अलग नहीं होगा, जहाँ पे हर तबका, हर फिरका एक साथ कौम के लिए, कौम के तई काम करेगा, अपना कंट्रीब्यूशन देगा।